गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का 7वां स्कंद का आगे का भाग सुनाएंगे। नारद जी ने हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा का आरंभ किया। वह कहने लगे कि दिति के 2 पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और धर्मराज ने नारद जी से प्रार्थना की, मैं प्रहलाद की कथा विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। वे महान भागवत भक्त थे, फिर भी हिरण्यकश्यप ने उन्हें क्यों मारना चाहा? नारद जी कहा, दिति वस्तुतः भेद बुद्धि है। भेद बुद्धि से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ममता और अहंकार से उत्पन्न होते हैं। मैं और मेरा भेद बुद्धि की संतानें हैं। सभी दुखों का मूल भेद बुद्धि और सभी सुखों का मूल अभेद भाव है। हिरण्यकश्यप अहंकार का रूप है। उसका व्यवहार ही ऐसा है कि जिसे देवों को, ज्ञानी पुरुषों को और अन्य सभी को कष्ट होते हैं। ज्ञान सुलभ है, किंतु जब तक और ममता नष्ट न हो पाए तब तक ज्ञान शोभा नहीं देता। हिरण्यकश्यप ज्ञानी तो था, किंतु उसका ज्ञान अभाव और ममता से भरा हुआ था। अपने भाई के मृत्यु के अवसर पर भी उसने ब्रह्म उपदेश दिया। जो औरों का उपदेश दे वह स्वयं उसे अपने जीवन में न उतारे, वह असुर है। हिरण्यकश्यप अन्य मानवों को तो ज्ञान उपदेश देता था, किंतु स्वयं सोचता था कि अपने भाई के हत्यारे से मैं कैसे बदला लूं। हिरण्याक्ष की मृत्यु का समाचार सुनकर हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं अपने भाई के हत्यारे विष्णु से युद्ध करूंगा। उसने माता दिति को कई प्रकार से उपदेश वचन सुनाकर संतुष्ट किया। उसने सोचा कि मैं विष्णु से अभी युद्ध नहीं करूंगा, अपितु पहले वरदान प्राप्त करूंगा, अमर हो लूं, फिर युद्ध करूंगा। हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला तो उसकी पत्नी क्याधु ने पूछा कि वापस कब लौटोगे? तो उसने उत्तर दिया कि कुछ निश्चित नहीं है, मैं 10,000 वर्षों तक तप करूंगा, तब से अनेक सिद्धियां प्राप्त करके ही घर वापस आऊंगा। हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर आया। यह कथा भागवत में नहीं है। व्यास जी और विष्णु पुराण में यह कथा लिखी है। हिरण्यकश्यप की तपस्या का वृत्तांत जानकर देवों ने बृहस्पति से प्रार्थना की, आप हिरण्यकश्यप की तपस्या में बाधा उपस्थित कीजिए। यह सुनकर बृहस्पति तोते का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत पर आए और जहां हिरण्यकश्यप तपस्या करने बैठा हुआ था, वहीं उसी वृक्ष पर बैठकर नारायण का जाप करने लगे। जैसे हिरण्यकश्यप मंत्र जाप का आरंभ करता कि तुरंत ही वहां तोता नारायण का रट लगाना शुरू कर देता। यह देखकर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि विष्णु की हत्या करने के लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ और उसी का कीर्तन यह तोता कर रहा है। यह कहाँ से आ गया, इधर हटता ही नहीं है। आज तपस्या करने के लिए शुभ दिवस नहीं है। यह सोचकर वह थककर सायंकाल को घर वापस लौट आया। क्याधु ने आश्चर्य हुआ और कि मेरा पति आज ही क्यों वापस आ गया, पर वह पति से यह बात कैसे पूछे, क्योंकि वह क्रोधी जो था। लोभी को धीरे से वश में करो और अभिमानी को प्रशंसा से। हिरण्यकश्यप अभिमानी था, अतः उसकी पत्नी उसकी सेवा करते हुए उसकी प्रशंसा करने लगी। क्याधु कहने लगी, इंद्र चंद्र आदि देव तो आपसे थर थर कांपते हैं। जो जितेंद्रिय है, ज्ञानी है, आपसे आप जैसा न तो कोई कभी हुआ है और ना कभी होगा। मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ कि मुझे आप जैसा पति मुझे मिला है। मैं जानती हूँ कि एक निर्धारित काम के संपूर्ण किए बिना आप लौट नहीं सकते। क्या आज वन में कुछ ऐसा प्रसंग हुआ कि जिसके कारण आपको वापस लौटना पड़ा? हिरण्यकश्यप अपनी प्रशंसा सुनकर खिल उठा।
और कहने लगा, वैसे तो मैं अपनी निश्चित काम को किए बिना नहीं लौटता, किंतु बाधा आ गई और अपशगुन भी हो गया तो वापस आ गया। क्याधु ने पूछा, कौन सी बाधा आ पड़ी थी, क्या अपशगुन हो गया था? हिरण्यकशिप ने कहा, मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था, उसी वृक्ष पर बैठकर एक तोता नारायण नारायण का जाप करने लगा। क्याधु ने सोचा कि यह बड़ा अच्छा अवसर है कि इस बहाने मैं अपने पति से बार बार भगवान का नाम उच्चारण करवाऊं। वह चाहती थी कि उसका पति सुधर जाए, भोजन आदि से निवृत्त होकर शयन के समय अपने पति के चरण सेवा करते हुए कहा कि भोजन के समय आपकी बातों में मेरा पूरा ध्यान नहीं था। हाँ, तो वन में क्या हुआ था? हिरण्यकशिप ने, देवी, वहां एक तोता आकर नारायण नारायण का जाप करने लगा। क्याधु, तोता क्या बोला था? हिरण्यकशिप ने कहा, नारायण नारायण। क्याधु, भला ऐसा कौन हो सकता है? क्या सचमुच में वह तोता बोलता था? हिरण्यकशिप, हाँ, वह नारायण नारायण बोलता था। बेचारा कामातुर पति। पत्नी ने युक्ति से बार बार यही बात उससे कहलवाई। क्याधु ने इस प्रसंग का लाभ उठाकर अपने पति के मुख से नारायण 108 बार नाम उच्चारण करवाया। साधारणतः मनुष्य कामनता के कारण स्त्री के अधीन होता है, अतः पत्नी चाहे तो अपने पति को सुधार सकती है। पत्नी यदि सुपात्र होगी तो अपने पति को भगवत भजन में लीन कर सकेगी। माता पिता हिरण्यकशिप क्याधु भगवान का नाम उच्चारण कर रहे थे कि उसी समय माता के गर्भ में प्रहलाद जी की स्थापना हुई। अतः पिता के राक्षस होने पर भी उसका पुत्र प्रहलाद महान भागवत भक्त हुआ। क्याधु और हिरण्यकशिप तपस्या करने वन में चला गया। उसने वहां 36,000 वर्ष तपस्या की। उस सतयुग में प्राण अस्थि में था, अतः वैसे तपस्या शक्य थी। हिरण्यकशिप ने तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां आए। वहां तो मिट्टी के ढेर से ढका हुआ सा था। ब्रह्मा जी ने जल छिड़का तो वह बाहर आया। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि उसकी क्या इच्छा है, तो हिरण्यकशिप ने कहा कि मुझे अजर अमर बनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मरना तो सभी को है, जिसका भी जन्म हुआ है उसे मरना तो पड़ता ही है, तू कुछ और मांग। हिरण्यकशिप ने कहा, मुझे तो अमर का ही वरदान चाहिए, अतः मुझे ऐसा वर दो कि मैं ना तो दिन में मरूं, न रात में, न जड़ से मरूं, न चेतन से, न तो शस्त्र से मरूं और न ही अस्त्र से। ब्रह्मा जी ने सोचा, क्योंकि इसने कठिन तपस्या की है तो सो वर तो देना पड़ेगा ही। उन्होंने ऐसा वर दे दिया। अब हिरण्यकशिप इतना शक्तिशाली हो गया था कि उससे सभी देव पराभूत हो गए। देवों ने दुख के मारे प्रभु से प्रार्थना की। देवों ने को भगवान ने आश्वासन दिया कि जब कभी हिरण्यकशिप अपने पुत्र से शत्रुता करेगा और उसकी हत्या के लिए तत्पर होगा, तब मैं अवतार लूंगा, हिरण्यकशिप का वध करूंगा। प्रहलाद की कथा। दूसरी तरफ क्याधु के गर्भ से प्रहलाद का जन्म हुआ और वह दिनों दिन बड़ा होने लगा। सभी को इससे आनंद मिलता और अतः उसका नाम प्रहलाद रखा गया। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य। उन्होंने उनके षंड के नमक 2 पुत्र थे। जब प्रहलाद 5 वर्ष के हुए तो हिरण्यकशिप ने षंडमार्क को बुलाकर उनसे कहा कि मेरे इस पुत्र को राजनीति की शिक्षा दो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, वैसे तो षंडमार्क प्रहलाद जी को राजनीति पढ़ाते थे, किंतु प्रहलाद तो गर्भवास के समय से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। प्रहलाद को भगवान वासुदेव की स्वाभाविक प्रीति थी। श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप विग्रह ने उनका हृदय इस प्रकार आकर्षित कर लिया था कि उन्हें जगत से कुछ भी लगाव नहीं रह गया था। सच्चे ज्ञानी भक्त का यही तो लक्षण है कि जब तक देहभान है उसके व्यवहार में क्षति नहीं आती। गुरुजी ने सोचा कि यह राजपुत्र तो बड़ा सयाना है, अतः उसकी शिक्षा से प्रभावित होकर उसके पिता कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य देंगे। वे प्रहलाद को लेकर
राजसभा में आए। प्रहलाद ने पिताजी को प्रणाम किया और पिताजी ने बालक को उठाकर गोद में बिठाकर प्यार किया और पूछा, बेटे तू गुरुजी के घर कल पढ़ने गया था, तो कल की पढ़ाई तुझे याद है या नहीं? जो भी पाठ प्रकरण तुझे अच्छा लगता है वह बोल जा। प्रहलाद बोले, पिताजी आज तक मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि स्वार्थ और कपट के सिवाय इस जगत में और कुछ भी नहीं है। फिर भी जीव अविवेक है, निस्वार्थ प्रेम मात्र परमात्मा ही है। अन्य सभी का प्रेम स्वार्थ और कपट से भरा हुआ है। इस प्रकार की बातें ऋषि याज्ञवल्क्य और मैत्री जी के बीच हुई ही। ऋषि याज्ञवल्क्य ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी मैत्री और कात्यायनी से कहा, मैं अब सन्यासी होने जा रहा हूँ। मैं अपनी संपत्ति तुम दोनों में समान रूप से बांट देता हूँ, जिससे तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा न होने पाए। मैत्री तो ब्रह्मवेदिनी थी। उन्होंने पति से पूछा, इस धन संपत्ति का क्या मुझे मोक्ष प्राप्त होगा? मैं अमर हो पाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने, अरे ये धन से कभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है क्या? हाँ, इससे तुम्हें सुख सुविधा भोग का पदार्थ मिल सकेंगे, अतः तुम आनंद से जीवन बिता सकोगी। मैत्री, जिस दिन से मोक्ष की प्राप्ति न हो उसे लेकर मैं क्या करूंगी? आप इसे कात्यायनी को ही दे दें। मैत्री की जिज्ञासा से प्रभावित होकर मुनि ने उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और मोक्ष का साधन बतलाया। याज्ञवल्क्य ने कहा, है मैत्री, अपने स्वयं के सुख के हेतु ही घर, पुत्र, पत्नी आदि प्रिय लगते हैं। वैसे तो प्रिय मात्र आत्मा ही है। पति से पत्नी का जो प्रेम है वह पति की कामना पूर्ति के लिए नहीं, किंतु स्वयं की कामना पूर्ति के लिए है। इसी प्रकार पति और माता पिता का पुत्र प्रेम भी स्वयं अपनी कामना पूर्ति के लिए है। पत्नी पति से प्रेम करती है क्योंकि पति उसका जीवन यापन करता है। पति होगा तो मैं जी सकूंगी, इसी आशा की अपेक्षा से पत्नी पति से प्रेम करती है। इस प्रकार पति मात्र पत्नी से उचित की खातिर प्रेम नहीं करता। माता पिता पुत्र से इसलिए स्नेह रखते हैं क्योंकि उन्हें आशा है कि वह बड़ा होकर उनका लालन पालन करेगा। मनुष्य कभी मनुष्य के साथ प्रेम नहीं करता, अपितु अपने स्वार्थ के साथ ही प्रेम करता है। प्रहलाद का प्रभु प्रेम और हिरण्यकशिप का अत्याचार। प्रहलाद जी ने कहा, कई जन्मों के अनुभव से मैं यह कहता हूँ कि संसार में किसी को भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं है। घर में अच्छी तरह से भजन नहीं किया जा सकता, अतः भजन घर में नहीं वन में जाकर करना है। एकांत में जाकर नारायण की आराधना करनी चाहिए। प्रहलाद जी की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकशिप क्रोधित हो गया। उसने षण्मार्ग से को उल्हाना दिया कि मेरे बालक को उसने यह कैसा उपदेश दिया है, यह कैसी शिक्षा दी है? ब्रह्मार्क, मैंने तो ऐसी कोई शिक्षा उसे कभी दी ही नहीं। हिरण्यकशिप, देखो देव मुझसे डरते हैं, अतः वे सूक्ष्म रूप धारण करके विष्णु का प्रचार करते हैं, अतः उनसे सावधान रहना। षण्मार्ग ने प्रहलाद जी से पूछा, मैंने जो बातें तुम्हें कभी पढ़ाई ही नहीं वह तुम अपने पिताजी के समक्ष क्यों बोले? प्रहलाद जी, गुरुजी, जीव न तो किसी को कहने पर भक्ति करता है और न ही ईश्वर की ओर गति करता है। वैसे तो संत कृपा और सत्संग के बिना भक्ति का रूप नहीं लगता, किंतु प्रभु कृपा से भी भक्ति का रंग लग जाता है। कुछ दिनों के पश्चात हिरण्यकशिप ने फिर प्रहलाद से पूछा, बेटे, गुरुजी ने इन दिनों तुम्हें जो शिक्षा प्राप्त की है इसमें से कुछ अच्छी बातें मुझे भी बता दो। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 प्रकार हैं। भगवान के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, उनके स्वरूप नाम आदि का स्मरण, चरण सेवा, पूजा अर्चा, वंदन, दास्य, संख्य और आत्मनिवेदन, भगवान के प्रति
समर्पण भाव से यह नवदा भक्ति करना ही सर्वोत्तम अध्ययन है, ऐसा मैं मानता हूँ। नवदा भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं, प्रभु की प्रसन्नता से जीवन सफल होता है। मात्र भोगोभोग से शांति नहीं मिलती। पुत्र की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया और उसने अपनी गोद से उसे फेंक दिया। उसने सेवकों को आज्ञा दी कि इस बालक को मारो, यह मारे जाने योग्य है, यह मेरे शत्रु के नाम का भजन करता है। आज्ञा पाते ही दैत्य सेवक प्रहलाद को मारने दौड़े। दैत्य प्रहलाद को पीटने लगे, फिर भी उनको तो जरा भी दुख नहीं हुआ। प्रहलाद की भक्ति दिव्य थी, वे निर्भय थे। उन्हें मारने हेतु कई उपाय किए गए, फिर भी वे तो मरे ही नहीं। हिरण्यकशिपु को लगा कि शायद वो जादूगर है। उसने आज्ञा दी कि प्रहलाद को अंधेरे कमरे में बंद कर दो, जहां अन्न जल अभाव से वह मर जाएगा। प्रहलाद जी को बंदी बना दिया गया। फिर उन्हें किसी तरह का डर नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि अच्छा ही हुआ, अब मैं यहाँ शांतिपूर्वक भजन कीर्तन कर सकूंगा। अंधेरे में प्रहलाद भयभीत नहीं हुए, वे कृष्ण का कीर्तन करने लगे। उन्हें आज अपनी देह का भान नहीं था। भक्त प्रेम में जिसे देह भान नहीं रहता, उसे संसार के कोई भी विकार प्रभावित नहीं कर सकते। आज ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी से पूछा कि जगत में कोई जीव भूखा तो नहीं रह गया। लक्ष्मी जी ने कहा कि आपका भगत प्रहलाद कैद में भूखा पड़ा हुआ है। तो भगवान ने कहा, देवी उसके लिए शीघ्र प्रसाद भेजो। लक्ष्मी जी ने प्रहलाद को अपना पुत्र मानकर अपना लिया। पार्षदों ने प्रहलाद से कहा कि तुम्हारे लिए लक्ष्मी जी ने यह प्रसाद भेजा है। प्रहलाद ने प्रणाम किया। उसने सोचा, प्रभु की मुझ पर कितनी कृपा है, उन्हें मेरी कितनी चिंता है, जो इधर कारावास में भी मेरे लिए उन्होंने प्रसाद भेजा है। हिरण्यकशिपु सोचने लगा कि यह तो किसी भी उपाय से मरता ही नहीं, कहीं मुझे मारने के लिए तो यह नहीं आया है। वह घबराकर शनमक के पास आया। राजा के निस्तेज मुख देखकर शनमक ने आश्वासन देते हुए कहा, 5 वर्ष का एक छोटा सा बच्चा भला तुम्हें कैसे मार सकता है? हम उसे वरुण पाश से बांध देंगे। और वे वरुण पाश से प्रहलाद को बांधकर घर वापस आ गए। प्रहलाद की दृष्टि तो ऐसी मंगलदायी होगी थी कि उन्हें तो सभी जगह श्याम सुंदर के ही दर्शन होते थे। प्रहलाद जी का असुर बालकों का उपदेश। एक बार गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे तो शिष्यों ने गेंद खेलने की सोची। प्रहलाद ने उनसे कहा कि मैं आज तुम्हें एक नया खेल खिलाऊंगा। उन्होंने उन बालकों को भागवत धर्म का उपदेश दिया। प्रहलाद ने कहा, मित्रों, इस संसार में मानव जन्म अति दुर्लभ है। इसके सहारे तो परमात्मा की भी प्राप्ति हो सकती है, किंतु कोई यह जान नहीं पाता कि इसका अंत कब आने वाला है। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह यौवन और वृद्धावस्था का विश्वास न करे और बाल्यावस्था से ही प्रभु प्राप्ति के लिए साधन करे। बाल्यावस्था अज्ञान में और कुमारावस्था खेलकूद में बीत जाती है। वृद्धावस्था में वर्ष भी निरर्थक ही होते हैं, क्योंकि शारीरिक क्षीणता के कारण वृद्धावस्था में कुछ भी काम नहीं हो पाता। यौवन के वर्ष काम भोग में गुजर जाते हैं, तो अब कितने वर्ष शेष रहे और इन शेष वर्षों में आत्मकल्याण की साधना कब और कैसे होगी। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह हमेशा आत्मकल्याण की प्रवृत्ति करे। कहा गया है, जब तक कि यह शरीर रूपी ग्रह स्वस्थ है, जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं हो पाया, जब तक इंद्रियों की शक्ति भी क्षीण नहीं हुई, आयुष्य का क्षय भी नहीं हुआ है, सियाने व्यक्ति को चाहिए कि तब तक वह अपने आत्मकल्याण का प्रयत्न कर ले। अन्यथा घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से क्या लाभ होगा। बालकों ने प्रहलाद जी से पूछा, यदि हम वृद्ध अवस्था में ही भजन करें तो? प्रहलाद ने उनको समझाया कि भजन यौवन में ही हो सकता है। वृद्ध अवस्था में शारीरिक दुर्बलता के कारण शरीर की आराधना नहीं हो पाती। वृद्ध अवस्था में देह की भक्ति तो हो सकती है, किंतु देव की भक्ति नहीं। बालकों ने पूछा, तो फिर हम अभी से भक्ति क्यों करें?
युवावस्था में कर लेंगे। प्रहलाद कहते हैं यौवन में मद उत्पन्न होता है। युवावस्था में मनुष्य इंद्रियों से प्यार करता है, वह इंद्रियों के अधीन हो जाता है। यौवन में वह कई प्रकार के मोह में फंस जाता है। अथोपर्जन और ज्ञानेंद्रियों के लालन में ही उसकी आयु नष्ट हो जाती है। यूं तो आत्मा इंद्रियों का स्वामी है, पर मनुष्य इंद्रियों का दास बन जाता है। दैत्य बालकों ने पूछा, हम परमात्मा को प्रसन्न कैसे करें? प्रहलाद ने कहा, सभी में एक परमात्मा ही एक दर्शन का ही सभी का एक परमात्मा का ही दर्शन करो। जगत को प्रसन्न करना कठिन है और कृष्ण को प्रसन्न करना सरल है। इसलिए तुम अपने दैत्य असुरी संपत्ति असुरी भाव का त्याग करके सभी प्राणियों के प्रति दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी में भागवत प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य की पाशवी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बालकों ने पूछा, प्रहलाद हमें भगवान दिखाई तो नहीं देते, तो फिर हम उनकी आराधना हम कैसे करें? प्रहलाद जी, भगवान का ध्यान करते हुए तुम तन्मय हो जाओ। जिसे जगत नहीं दिखता उसे भगवान दिखाई देते हैं। प्रहलाद जी ने बालकों को आज्ञा दी, प्रेम से कीर्तन करो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए दान तप यज्ञ शोध व्रत आदि का पर्याप्त नहीं है। वे तो केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, अन्य सब कुछ विडम्बना मात्र है। अतः भक्ति करो। प्रहलाद जी सभी से कीर्तन मंत्र जप कराने लगे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। जय श्री कृष्ण।